Hello guys and welcome to another lecture of chapter functions. We were discussing about the trigonometric functions in the last lecture, and in this lecture we'll discuss about the inverse trigonometric functions. So first is your inverse sine function, which is defined as f of x is equal to sine inverse of x. If sine of y is your x, then y is equal to sine inverse of x. So sine inverse x is actually the inverse function of your sine x function. Okay, its domain is from -1 to 1, which is the range of sine function, and its range is minus pi by 2 to pi by 2, but this is not the domain of the sine function. If you see the sine function, it can take this value 1 at multiple places, and similarly all the values. साइन फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, सो कोई भी वैल्यू अगर आप देखना चाहेंगे साइन एक्स फंक्शन की, तो वो मल्टीपल एक्स वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करती है. बट द रेंज हैज़ बीन डिफाइंड एज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. सो द रीज़न फॉर दैट इज़, सिंस आई सेड कि ये इनवर्स फंक्शन है साइन फंक्शन का, सो आई होप यू रिमेंबर दैट किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए द फंक्शन हैज़ टू बी 1 1 एंड ऑन 2. And if you see this function, this is not a 1 1 function. For multiple values of x, you can get the same value of the function. So ताकि ये function 1 1 रहे, a range has been chosen which is from minus pi by 2 to pi by 2, where this function takes all the values. ये function -1 से लेके 1 तक सारी values ले लेता है इस range के अंदर, and the function remains 1 1 and on 2 as well. So that is the reason minus pi by 2 to pi by 2 has been chosen as the range of this function. So this function will look like this, and no other values of sine inverse x on y-axis. Okay. Now we have the properties of sine inverse function. So the sine inverse of sine theta, this is a very important property, is equal to, you see the multiple values out here on the right hand side which depends on the theta value. थीटा की वैल्यू के ऊपर ये राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं ये डिपेंड करती हैं. अब बेसिकली पॉइंट वही है कि साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, बट द रेंज, द साइन इनवर्स फंक्शंस वैल्यू आफ्टर द साइन थीटा's वैल्यू, दिस वैल्यू हैज़ टू बी फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. एंड दैट इज़ द रीज़न, अगर आपकी थीटा वैल्यू तो कोई भी रेंज ले सकते हैं क्योंकि साइन थीटा फंक्शन है, थीटा की जो डोमेन है दैट टेक्स ऑल रियल वैल्यूज. सो यू कांट पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस थीटा कैन टेक एनी वैल्यू. दिस इज जस्ट अ सैम्पल ऑफ इनपुट्स. थीटा कैन टेक एनी अदर वैल्यूज एज वेल. बट अगर आपने थीटा कुछ भी डाल दिया, दैट डजंट मीन कि साइन इनवर्स जब आप उस वैल्यू का निकालेंगे, सो दैट वुड ऑल्सो बी से -3 पाई बाई 2 और इट विल बी 5 पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो सिर्फ -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जा सकती है. सो व्हाट विल यू डू इफ़ योर थीटा इज़ फ्रॉम -3 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 से लेके -पाई बाई 2 तक जाएगी. सो द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बी -पाई माइनस थीटा. सी हेयर व्हाट इज हैपनिंग. इफ यू पुट थीटा इक्वल टू -3 पाई बाई 2, what you will get is pi by 2 plus pi by 2, and if you put minus pi by 2 in this theta, you will get minus pi by 2. So इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में जब आप इस फंक्शन के अंदर थीटा डालेंगे, so you will get the values from minus pi by 2 to pi by 2, which is actually the range of sine inverse function. Another important thing to note here is that जब आप -3 pi by 2 से -pi by 2 की तरफ जाएंगे, तो देखिए साइन की वैल्यू किस तरह से जाती है. जब आप -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 की तरफ जा रहे हैं, तो साइन की वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 1 टू -1. सो जो भी आप फंक्शन लगा रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो वैल्यू आउटपुट आ रहा है वो रेंज के अंदर आ जाए -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, द वैल्यू हैज़ टू बी इंक्रीजिंग. -3 पाई बाई 2 जब आप इस फंक्शन में डालें और जब -पाई बाई 2 डालें, सो -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 तक जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी जो है डिक्रीजिंग वैल्यूज़ होनी चाहिए. से व्हाट वुड हैपन हियर इज़ दैट अगर मैं सीधा सिंपली -3 पाई बाई 2 के अंदर
एक पाई ऐड कर दूँ, यानी कि -3π/2 से -π/2 तक जो भी वैल्यूज है उनमें पाई ऐड कर दूँ, सो आई गेट द फंक्शन फ्रॉम -π/2 to π/2, which is very simple. But you see that the value here is decreasing, whereas जब आप इसके अंदर पाई ऐड करेंगे तो ये -π/2 आ जाएगा, और जब इसके अंदर पाई ऐड करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूज होंगी वो इंक्रीजिंग होंगी, जबकि ये डिक्रीजिंग है. सो यू कांट जस्ट ऐड पाई टू द थीटा वैल्यूज इन दिस रेंज to make it equal to this particular domain. Okay, so that is the reason this has been chosen, -π -θ. जब आप इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, so you will get gradually एक एक वैल्यू डाल के from -3/2 to -π/2 जो वैल्यूज आएंगी साइन इनवर्स साइन थीटा की, that will be decreasing, and similarly for the other values as well. So this is a very important concept which you guys must know कि किस तरह से वैल्यूज निकाली जाती हैं. Whereas on the other hand, साइन ऑफ साइन इनवर्स x will be equal to होगा x. There are no multiple rules for this, क्योंकि साइन इनवर्स x जो है ये x जो है आपका ये -1 से लेके 1 तक जाएगा, क्योंकि डोमेन जो है वो -1 से 1 तक है साइन इनवर्स फंक्शन की, एंड द वैल्यूज दैट यू विल गेट would be from -π/2 to π/2. So this is again a 1-1 function, and you don't have to put multiple values here. So sine of sine inverse x will be directly x. So these were some very important concepts that you need to know as far as the inverse trigonometric functions are concerned. We'll take up the other trigonometric functions, the inverse trigonometric functions in the next lectures. Thank you so much.